राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कुठारघात करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। एनसीपी के शरद पवार गुट से आने वाले आव्हाड ने बुधवार को महाराष्ट्र के शिरडी में एक कार्यक्रम में कहा कि राम मांसाहारी था। जिस वक्त ये व्यवस्था तब राइस नहीं था। हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है, राइस नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये है, आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्त ही है ना। भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए गुरुवार को शिकायती आवेदन सौंपकर आव्हाड की गिरफ्तारी की मांग की है। सर, आमची मागणी आहे की जितेंद्र आव्हाडांनी ज्या प्रकारचं वक्तव्य केलं आहे तर त्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंद व्हावा। त्यांची व्हिडिओ क्लिप मी आपल्याला देतो, ती व्हिडिओ क्लिप आपण तपासून पाहावी आणि त्यांची अटक व्हावी। हिंदी में हमारी मांग है कि जिस प्रकार का घिनौना बेहुदा बयान श्रीमान आव्हाड जी की ओर से आया है, हमारे भगवान के प्रति आया है, हमारी श्रद्धा को, हमारी आस्था को उससे ठेस पहुंची है, उसका वीडियो क्लिप हम आपको देंगे। उसकी छानबीन करके एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी। पुलिस को शिकायती आवेदन देने के बाद बीजेपी नेता राम कदम ने मीडिया से चर्चा में कहा, देखिए, ये जो घमंडी अलायंस है, उनके नेता और उनके साथी दल के नेता, इनका एक माइंडसेट तय है कि जो करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो श्रद्धा है, आस्था है, उनकी भावनाओं को आहत करे, भगवान राम के प्रति अभद्र वाणी का प्रयोग करते हुए मनगढ़ंत बेहूदी बातें कहें। क्या तर्क है? क्या वाल्मीकि रामायण में आया है या तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में आया? कहाँ आया है? कौन सा प्रमाण है? कम से कम ये तो सोचते कि भगवान राम को मांसाहारी बताने के पहले जब तुम्हारे घर में कोई पूजा विधि विधान होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो मांसाहार करने वाला व्यक्ति उस दिन नहीं करता। मंदिर में भी जाना है और तो मांसाहार किया है तो व्यक्ति विशेष टाल देता है मंदिर जाना। क्या ये भी वो भूल गए? उनके इस बयान से देश के करोड़ों करोड़ों साधु संतों को, महंतों को, उनकी आत्मा को, दिल को क्या लगा होगा? बार बार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। क्या हो गया इन्हें? शरद पवार की चुप्पी, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की चुप्पी। खैर, उद्धव ठाकरे तो अब वो पुराना वाला रहा ही नहीं उनका कोई। मातोश्री 2 बन गया, अब 3 कब बनेगा उसकी उनको पड़ी है। परिवार को कैसे राजनीति में सेट करे उस बात की उनको पड़ी है। पर इस तरह के स्टेटमेंट बार बार दिए जाते हैं जितेंद्र आव्हाड की तरफ से, हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है लगातार। कुछ महीने पहले भी उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे राम मंदिर हिंदुत्व को लेकर, हनुमान जयंती को लेकर। क्या कहेंगे? उनकी ये मोडस ऑपरेंडी है, ये सोची समझी उनकी राजनीति है, उनका ये षड्यंत्र है, उनकी ओछी राजनीति करने का तरीका है। बार बार हिंदू धर्म, हिंदू समाज का मजाक उड़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करो। ये वोट जुटाने की राजनीति में तुम हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। आज एफआईआर दर्ज करने वाले हैं आप, उनको लगातार स्टेट में हमने भी देखा कि बीजेपी और भी प्रोटेस्ट कर रही है जितेंद्र आव्हाड को लेकर। नहीं, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगा,
एफआईआर भी दर्ज होगा, उनसे माफी भी मंगवाएंगे और ये बात सुनिश्चित और स्पष्ट हो गई है कि चाहे वो शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, 22 जनवरी को जो राम मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, यह बात इन घमंडी अलायंस को रास नहीं आई। सर, उन्होंने कल एक आरएसएस को लेके भी टिप्पणी करी थी जितेंद्र आव्हाड ने। उन्होंने कहा था कि जातिवाद की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और जातिवाद की वजह से बड़ा नहीं किया गया, आरएसएस को पसंद नहीं था, इसके वजह से महात्मा गांधी को पॉजिटिव लाइट में नहीं लिया था। संघ के बारे में क्या जानते हैं आव्हाड? कभी संघ की किसी शाखा में गए हैं? संघ की परिभाषा जानते हैं? संघ के जो स्वयंसेवक है किस प्रकार से त्याग समर्पित जीवन जीते हैं, मां भारती के लिए जीते, ये उनको पता है? क्या पता है संघ के बारे में? केवल अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोलोगे। संघ को समझने के लिए अवार्ड को 100 जन्म लेने होंगे, उसके बाद संघ क्या होता है, त्याग और समर्पण का भाव क्या होता है, वो उन्हें ध्यान में आएगा। सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है क्योंकि लगातार प्राण प्रतिष्ठा सुर्खियों में रहना और सुर्खियों में रहते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करना, ये उनकी ओछी राजनीति। थोडक्यात मराठी सांगा तो आप ब्यूरो रिपोर्ट।